सोचकर देखिए, आप अपने दफ्तर में काम कर रहे हो और अचानक बॉस आकर आपको कहे कि आज से आपको रोजाना 12 घंटे की शिफ्ट करनी होगी, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वेट अ सेकेंड, लेट मी टेल। अरे यार, ऐसे कैसे? इतने घंटे काम कैसे कर सकते हैं? 9 घंटे काफी नहीं है जो 12 घंटे करवाने की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति इस वक्त कर्नाटक में पैदा होती हुई नजर आ रही है। बंगलुरु शहर में आईटी सेक्टर सहित अन्य कंपनी में काम करने वाले लोग कर्नाटक सरकार के ताजा कदम से घबराए हुए हैं। सरकार के नए प्रस्ताव के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कर्नाटक सरकार की ओर से पेश किए गए प्रपोजल के तहत रोजाना वर्किंग आवर्स को 12 घंटे करने की योजना बना दी गई है। बता दें कि कर्नाटक सरकार आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के डेली वर्किंग आवर्स 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने की प्लानिंग कर रही है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ओवर टाइम को मिलाकर ये लिमिट 12 घंटे तक जा सकती है। यानी कि ओवर टाइम मिलाकर जो काम आप 10 घंटे में करते हैं, लेकिन अब सरकार ये मान्यता ला रही है कि उस ओवर टाइम को एक्सीड करके 12 घंटे भी किया जा सकता है। कर्नाटक शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1961 के मुताबिक अभी रोजाना 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता। आप करते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन इस एक्ट के मुताबिक 9 घंटे से ज्यादा काम करवाना इलीगल है। इसके अलावा 3 महीने में 50 घंटे से ज्यादा ओवर टाइमिंग की भी इजाजत नहीं है। हालांकि नए प्रस्ताव में सरकार ओवर टाइम की लिमिट बढ़ाकर 3 महीने में 144 घंटे करना चाहती है। कर्नाटक सरकार के इस प्लान के खिलाफ कर्नाटका स्टेट आईटीईएस एम्प्लॉयज यूनियन यानी कि KITU ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को लेबर डिपार्टमेंट की मीटिंग में कई ट्रेड यूनियंस ने इस प्रपोजल का जोरदार विरोध किया है। कर्मचारियों ने इसे मॉडर्न गुलामी तक बता दिया है। अब आपको बताते हैं कि इसका विरोध करते हुए उनका कहना क्या है। दरअसल कर्नाटक में सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। कर्नाटक आईटी यूनियन ने प्रस्ताव को मॉडर्न डे स्लेवरी बताया है। यूनियनों का कहना है कि ज्यादा घंटे काम करने से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा यूनियन का ये भी कहना है कि कंपनियां 2 शिफ्ट सिस्टम लागू कर सकती है, जिससे 1/3 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ जाएगी। KITU का ये भी दावा है कि ये कदम कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को प्रायोरिटी देता है, ना कि कर्मचारी वेलफेयर को। सुहास अधिगा ने इस मामले में कहा कि गवर्नमेंट इन ह्यूमन कंडीशंस को नॉर्मलाइज करना चाहती है। ये प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट बॉस को खुश करने और इंसानों को मशीन में बदलने के बारे में है। यूनियन ने मेंटल हेल्थ की भी चिंता जताई। स्टेट इमोशनल वेलबिंग 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल से कम उम्र में 90% कॉर्पोरेट कर्मचारी एंजाइटी से जूझ रहे हैं, जो लंबी शिफ्ट की मार को दिखाता है। आप समझ रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट बताई गई है, जो 25 ईयर्स से बिलो की एज वाले लोग हैं, वो अभी भी लॉन्ग शिफ्ट आवर्स की वजह से एंजाइटी से पीड़ित हैं। इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कम उम्र में आपको बहुत सारी बीमारियां आ सकती है, फिर चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो। तो यहाँ पर यूनियन का जो ये कहना है वो यही है कि इस फैसले से उनकी हेल्थ के साथ साथ जॉब पर भी रिस्क आएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक से पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने भी कंपनियों को 9 की बजाय 10 घंटे डेली वर्किंग की छूट दी है। यहाँ महिलाओं को भी रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिली है, बशर्ते सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और लाइटिंग की व्यवस्था हो। आंध्र सरकार का तर्क ये है कि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकेगा, लेकिन वहां भी ट्रेड यूनियनों ने इसका विरोध किया है। आपको बता दें कि जो ये वर्किंग आवर्स बढ़ाने को लेकर के जो बहस है वो काफी दिनों से चल रही है। इससे पहले भी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसके बाद बहुत से लोग उनके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने क्या कहा था वो भी सुनिए, क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं इस फैसले से मेल खाता है। उन्होंने कहा था कि युवाओं को ये समझना होगा कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और भारत को नंबर 1 बनाने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा हमें अपनी आकांक्षाएं ऊंची रखनी होगी, क्योंकि 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता है। इसका मतलब है कि 800 मिलियन भारतीय गरीबी में हैं। अगर हम कड़ी मेहनत करने की स्थिति में नहीं हैं
तो कौन कड़ी मेहनत करेगा। इसके साथ ही लॉर्सन एंड ट्रूबो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन ने भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ इसी तरीके के वर्किंग आवर्स को बढ़ाने की बात की थी। ऑनलाइन बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते में 90 घंटे काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि अगर संभव हुआ, पॉसिबल हुआ तो कंपनी आपसे रविवार को भी काम करवाएगी। सोचिए, आपको हफ्ते का एक दिन मिलता है, वीक ऑफ मिलता है आराम करने के लिए, अपने बाकी के काम करने के लिए। लेकिन इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि हम रविवार को भी काम करवाना चाहते हैं। उनसे पूछा गया कि $1 बिलियन वाली ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शनिवार को भी क्यों बुलाती है। ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा, मुझे खेद है कि मैं आपको रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूँ। सवाल था कि शनिवार को काम क्यों करवाया जा रहा है। उसके बदले में जवाब आता है कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि रविवार को भी काम करवाऊँ। अगर मैं आपको रविवार को भी काम करवा पाऊँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं रविवार को काम करता हूँ। सुब्रमण्यन ने ये बात L&T की इंटरनल मीटिंग में कही। सुब्रमण्यन ने कर्मचारियों से पूछा, आप पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं? आप घर पर बैठकर क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं? आपकी पत्नी आपको कितनी देर तक निहार सकती है? चलो ऑफिस जाओ और काम शुरू करो। तो कुछ इस तरह का बयान जो है वो कंपनी के चेयरमैन की ओर से सुनने में आया। अब सवाल ये है, अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो कर्नाटक उन कुछ राज्यों में से एक होगा जो कानूनी रूप से काम के घंटे बढ़ाने की इजाज़त देगा। इससे मजदूरों के अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और काम जीवन के संतुलन पर भी बुरा असर पड़ेगा। ऐसा आपने सुना होगा, वर्क लाइफ बैलेंस। लेकिन जब काम के घंटे बढ़ा दिए जाएंगे तो उसमें भी डिसबैलेंस कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। ये सेक्टर आपको बता दें कि पहले से ही बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण माना जाता है। अब देखना ये होगा कि कर्नाटक सरकार इस प्रस्ताव पर आगे क्या करती है। जो वर्किंग आवर्स बढ़ाए गए हैं, जो इस तरीके का डिसीजन लिया जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।